सिए आई मुनि पग लागी, उचित आशीष लही मन मागी। गुरपति नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाय न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों में परी लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। और फिर मुनियों की स्त्रियों से कुपत्नी एवं धृति जी से भी मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता है। बंदी बंदी पग सिए सब वहीं के, आशीर्वचन लहे पिय जी के। सासु सकल जब सिए निहारी, मुदे नयन सहमिषुहारी। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिवधिक वशम मनोह मराली, काह किन्ह कर तार कुचाली। तिनसिए नरखी निपट दुख मावा, शोषबु सही हृदय सहावा। सासुओं की बुरी दिशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, जनक सुता तब उर धरि धीरा। नील नलिन लोयन भरि नीवा, मिली शकल सासु नशिय जाई। तय अवसर करुणा मन छाई। तब जानकी जी के हृदय में धीरज धरकर जानकी जी ने क्या किया, नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। लागी लागी पग शबनिशी, भेटती अति अनुराग। हृदय शीश ही प्रेम बस रही सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही है और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह शीश रानी, बैठन शवैक हो ज्ञानी। कही जग गति माइक मुनि नाथा, कहे कछुक परमार्थ गाथा। सीता जी और शव रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु जी ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति माइक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कहने लगे। निपकर शुभपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुष दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, अति विकल देव धुरधारी। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के शिव गमन की बात सुनाई। इसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीरे धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुवानी, बिलपत लखन शीश पुरानी। शोक विकल अति सकल समाजो, मानव राज काज वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर वही राम समुझाए, सहित समाज सुसहित नहाए। व्रतु निरंबुते दीन प्रभु किन्हा, मुनि कहे जलुकाहु। फिर मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया।
उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। रघुनंदन नहीं जो मुनि आयु दिन है, श्रद्धा भक्ति समेत प्रभु शोषभ साधन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा और भक्ति सहित आदर के साथ किया। कल्पितु क्रिया वेद जस वर्णी, वे पुनीत पातक दम तरणी, जासु नाम पावक गतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रूई के को तुरंत जला डालने वाला है। उसके लिए अग्नि है, जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध शोभय साधु सम्मत तीर्थ आवाहन शुभ शरीर, शुद्ध भय द्वैवाशर बीते, बोले गुरु शन राम बीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती है। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप श्री राम जी तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरु जी से बोले, नाथ लोग शव निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बुहारी, सानुज भरत सचिव शव माता, देखी मोहि बल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। शव समेत पुरधारी पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ, बात कहूँ शव कियों ढिठाई, उचत होई तस करी गोसाई। अतः शव के साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में हैं, अयोध्या सुनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म सेतु करुणायतन, कसन कहूँ श्री राम, लोग दुखित दुन द्विदश, देख लहु विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनी शवै समाजो, जल जल निधि महु विकल जहाजो, सिर गुरे गिरा सुमंगल मूला, भयो मरहु मारुत मूला। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया और मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस समय जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पै त्यों काल नहाही, जो बिलो किए गुण शाही, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निर्भय है सब लोग पवित्र पैश्विनी नदी में अथवा पैश्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर, सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों का समूह नष्ट हो जाता है और मंगलमूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम करके उन्हें नित्य भर भर कर देखते हैं। राम शैल वन देख न जाही, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही, जरा झरहि सुधा
आश्रम वारी, त्रिताप है त्रिविध भयारी। शब श्री रामचंद्र के पर्वत कावतगिरी और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख हैं और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आधिदैविक तापों को हर लेती है। गणित जाति, फल प्रसून पल्लव बहुभांति, सुंदर मिला सुखद तरु छाही, जाय वर्ण वर्ण छवि के ही पाही। असंख्य जाति के वृक्ष हैं, लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फूल, फल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। शवन सरोज जल विहग, कोयत गुंजत भिंग, भय विगत विहरत विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पक्षी कूज रहे हैं, भौरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में भयभीत होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात वनवासी, मधुसुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परण फूटी रचि रूरी, कंद मूल फल अंकुर जोरी। कोल की रात, ढिल और वनवासी, मधु और सुंदर सुचि सुस्वादु जो अमृत के समान है, वैसे स्वादिष्ट जो है मध और अन्य फल फूल जो हैं सुंदर दोने में भय भय करके तथा कंदमूल फल फूल अंकुर आदि जड़ बूटियों को समय देहि कवि विनय प्रणामा, कई कई साधु वेद गुण नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि, फेरत राम दुहाई दे। शिव को विनय और प्रणाम करके उन चीजों के अलग अलग स्वाद, भेद, प्रकार, गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते, लौटा देते हैं, श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुवानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी, तुम सुखती हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं, अर्थात आप साधु हैं और हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए। हम अगमयति दर्श तुम्हारा, जस मरुधरणि देव धुनि धारा, राम कृपाल निषाद निभाजा, परिजन प्रज उछहि जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। देखिए कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा है वैसा ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जी जान सको चुत जी, कई छूल खिनेहु, हमें कृतार्थ करण लगी, फल तृण अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम पे पाहुने वन पे उधारे, सेवा जो गुण भाग हमारे, देव का हम तुम ही गुसाई, ईंधन पात के हाथ मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन, लकड़ी और पत्तों तक ही सीमित है। यह हमारी अति वेरी सेवकाई, लेहिन वासन वसन चुराई, हम जब जीव जीव गण घाती, कुल कुचाली कुमति बुझाती। और
हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तनों को नहीं चुरा लेते हैं। हम लोग जड़ जीव हैं और जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुद्धि और कुजाती हैं। पाप करत निशिवाश जाही, नहीं पट कटी नहीं पीठ बघाही, सपनहु धर्म बुद्धि कश खाओ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, वे भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हमें स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि नहीं है। यह सब तो श्री राम जी रघुनाथ जी के दर्शन का पुण्य प्रभाव है। जब ते प्रभु पद बनु निहारे, मिटे दुषह दुख दोष हमारे, बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिनके भाग शरणानंद लागे। और जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुषह दुख और दोष मिट गए हैं। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे शरण भाग सब, अनुराग वचन सुनावहीं, बोलन मिलन श्री राम चरण, सदैव लखि सुख पावहीं। नर नारी निद रही नेहु निज, सुनि कुल विल्लिन की गया, तुलसी कृपा रघुवंश मन की, लोह लय लोका तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग था। सीता जी राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम निवादर करते हैं, उसे धिक्कार देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंशवनी श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर रहा है। बिहहि वर्ण चहोर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब, चल जो दादुर मोर, भय पीन पावश पथ में। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं। जैसे पहली वर्षा के जल से मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं, प्रसन्न होकर नाचते कूदते हैं। पुरजन नाई गणयति प्रीति, बासव जाहि पलक शम भीति, शीशाशु प्रतिवेश बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थी उतनी ही वेश और रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदरपूर्वक एक सी सेवा करती हैं। लखान मरम राम बिनु काहू, माया सब से माया बाहू, श्री सासु सेवा वश किन्ही, तिल लहि सुख शिखर आशीष देन्ही। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी के माया में ही है। सीता जी ने सासों की सेवा से बस में उन्हें कर लिया और उन्होंने सुख पाकर सीख और आशीर्वाद दिए। लखसी सहित शरण दो भाई, कुटिल जानी पछितानी घाई, अवन जमहिया क्षति के, मैंने बेचो विधि में चुन दे। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देकर कुटिलवानी कैकेयी भय पेट पछताई। वह पृथ्वी तथा जमराज से याचना करती है, किंतु धरती बीच फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता है और विधाता मौत नहीं देता है। लोक वेद विदित कवि कहि, राम विमुख थलु नरक न लहि, यह संसौ शव के मन माही, राम गवन विधि अवध के नाही। लोक वेद में प्रसिद्ध है और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी के विमुख है
उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलती। सबके मन में यह संदेश हो रहा है कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं होगा। निशिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल शुचि सोच, नीच कीच विच मगन जस, नहीं शलील कोच। भरत जी को न तो रात को नींद आती है, न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे नीचे तल के कीचड़ में डूबी ही मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्हीं तुम शिकाल कुचाली, इत भीति जस पाकत शाली, के विधि हुई रामय अभिषेको, भयव कलत भाव नहीं को। भरत जी सोचते हैं माता के मिश्र काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय आ उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा है। अवश्य फिर गुरु आय सुमानी, मुनि पुनि कहवे राम रुचि जाने, मातु कहे हो मैं गुराहो, राजन निहठ करवे किंकार। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे, अर्थात तो श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री रामचंद्र जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी? मोहि अनुचर कर केतिक वाता, तहि मह कुसुमौ बाम विधाता, जो हठ करऊं तनिपट कुकरमो, हर गिरि ते गुरु सेवक धर्म। मुझे सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है, मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हट करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवा का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी, निभाने में कठिन है। एक जुगुति न मन ठहरानी, सुजत भरत वैनी बिहानी, प्रात नहाई प्रभु शिव नाई, बैठत पठई विजय बुलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र को शिव नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलवा भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपाई, बेप महाजन सचिव शुभ, जुवेश सदाई। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण, महाजन, मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सौ सभासद भरत सुजाना, धर्म धुरीन भानुकुल भानु, राजा राम स्वभस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत सुनो, सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्मधुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संग पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु, दुर्भितु मातु वचन अनुसारी, कल दल दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री रामचंद्र जी अवतार ही के जगत के कल्याण के लिए हुआ है। भगवान श्री राम का अवतार जो है जगत कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु, पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथ, कौन राम सम जान जथारथ, विधि हरि हरु शशिव विधि सिपाला, माया जीव कर्म काला। नीति, प्रीति और परमार्थ और स्वार्थ श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा, विष्णु और
महादेव, चंद्र, शिव, दिक्पाल, माया, जीव सभी कम और काल अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमाई, कई विचार विजय देखनी के, राम रजाई शेष सबही के। शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई है, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र की आज्ञा इन सभी के सिर पर है, अर्थात श्री रामचंद्र ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई, समुझ सयाने करहु अब, सब मिल सम्मत सोई। अतएव श्री रामचंद्र की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सबका हित होगा। इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सियाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर कहो। शब कहूँ सुख दे राम अभिषेको, मंगल मोद मूल मग एको, के विधि अवध चलई रघुनाहु, कहूँ समझि सोई करी हो पाहु। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सबके लिए सुखदायक है। मंगल और आनंद का मूल यही एक मार्ग है। अब श्री रघुनाथ जी अयोध्या किस प्रकार चले विचार कर कहो, वही उपाय किया जाए। सब साधव सुनी मुनि बानी, नय पर मारत स्वारथ शानी, उतर नयाव लोग भय भूरी, तब शिव नाई भरत कर जोरे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी की नीति परमार्थ और स्वार्थ लौकिक हित में सनी ही वाणी सबने आदरपूर्वक सुनी, पर किसी को कोई उत्तर नहीं आता। सब लोग भोले विचार शक्ति से थी हो गए। तब भरत ने सिर नवाकर हाथ जोड़े। वंश भय भूप घनेरे, अधिक एक ते एक बरेरे, जन्म हेतु सब कह पितु माता, कर्म सुहा शुभ दे विधाता। और कहा सूर्य वंश में एक से एक अधिक बड़े बहुत से राजा हुए। सभी के जन्म कारण पिता माता होते हैं और शुभ अशुभ कर्मों को फल देने वाले विधाता होते हैं। दल दुख सजई सकल कल्याणा, अस आशीष राउरी जगु जाना, सो गोसाई विधि गति यही छीकी, सकई कोटाई टेक जोटेगी। और जो आशीष थी जिनका ऐसा शक्ति है जो दुखों का दमन करके और समस्त कल्याणों को सह देती है, यह जगत जानता है। हे स्वामी, आप वहीं जिन्होंने विधाता की गति विधान को भी रोक दिया। आपने जो टेक दी निश्चय कर लिया, उसे कौन टाल सकता है। पूजिए मोहि उपाऊ अब, शोषब मोर अभागु, सुनि स्नेह मय बचन अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह से मेरा अभाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पुरी राम कृपाही, राम विमुख सिद्धि सपने हुनाही, शक्चों तात कहत एक बाता, भरत रहे मुद शर्मश जाता। वो बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही। राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सक्षाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तुम कारण नहु दो भाई, फिर यही लखन शेर घुराई, सुनि सुवचन हर से दो भ्राता, वे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। ये सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए।
मन प्रसन्न तन तेज विराजा, जन जिए राऊ राम भय राजा। बहुत लाभ लोगन लघु हानि, सम दुख सुख सब रोम ही रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दोनों पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझ कर वे शब्द रोने लगे। कहें भरत मुनि कहा शोकिन है, फल जग जीवन अभिमत दिन है। कानन करम जन्म हरि बासु, ये ते अधिक न मोर सुपासु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों की उनको इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं है। अंतर्जामी रामशी तुम सर्वज्ञ सुजान, जो फुर कहूँ तनाथ निज, कीजिए वचन प्रमाण। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ और सुजान हैं। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उसके अनुसार व्यवस्था कीजिए। भरत वचन सुनी देखी स्नेहु, सभा सहित मुनि भये विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनिमति खाटी तीर विलासी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा जो है उसके सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपने देह की शुद्धि नहीं हुई। भरत जी महान महिमा समुद्र हैं, मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाँव चह पार जतनु ही हेरा, पावती नाव न बोहि तुवेरा। और कमहि को भरत बनाए, शवसी सीप की सिंधु समाये। वह उस समुद्र के पार जाना चाहती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा? तिलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरत मुनि मन भीतर भाई, सहित समाज राम वही आए। कर प्रणाम करि दिन सुवासन, बैठे सब सुनि मुनि अनुशासन। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री रामचंद्र जी के पास आए। जब श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया, सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि वचन विचारी, देश काल अवसर नुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीत गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले, हे सर्वज्ञ सुजान, हे धन नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सबके अंतर वशहु, जानहु भाव कुहाऊ। गुर जन जनने भरत हित, होय सुख ही पाऊ। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। जिसमें प्रवासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। औरत कहीं विचार न काऊ, सूझ जुआरे आपन दाऊ। सुने मुनि वचन कहत गुदाऊ, नाथ तुम्हारे हाथ पाऊ। और दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुख रावरी राखे, आयुष की मुदित भाषे। प्रथम जो आय सुमुख होई, माथे मानिक
आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथ पर चढ़ाकर रखूंगा। पुण्य कह जश कहव गोसाई, सुसव भांति घटी शिव काई। कह मुनि राम सत्य तुम भाषा, भरत स्नेह विचार राखा। हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच का कहा, पर भरत के प्रेम पर विचार नहीं किया। कहते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति वश भई मति पूरी। मोरे जान भरत रुचि नाखी, जो कि यशो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी है, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय शातर सुनिए, करिए विचार बहुरी। कब साधु मत लोक मत, नृप नयन निगम निशोरी। पहले भरत की विनती आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत लोक मत राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, सेवक तन मानस वानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र के हृदय में विशेष आनंद हुआ। भरत जी के धर्म धुरंध और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुरयाय शयनुकूला, बचन मंजु मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयो न भुवन भरत सम भाई। अब श्री रामचंद्र जी की गुरु आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं है। जय गुरु पदयम अनुरागी, तिलुकु वेद भागी। रावजा पर अशय अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, ये लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थ के दृष्टि से भी बड़े भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखि लघु बंधु कुचाई, करत बदन पर भरत बराई। भरत कहि सोई की भलाई, अस कहि राम रहे लगाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सच्चाई है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब सकोच तजितात। कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहनु हृदय कह बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। सुन मुनि वचन राम रुख पाई, गुरशाही वै अनुकूल घाई। लखि अपने शिर सब छवि भारो, कह न सकहि कछु करई विचारो। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भयपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते, वे विचार करने लगे। पुलक शरीर स्वभाव ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े। कह मोर मुनिनाथ निवाहा, एते अधिक कहूँ मैं कहा।
शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रों की बाढ़ आ गई। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने निभा दिया। मैं कह सकता था वह उन्होंने ही कह दिया, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जानू निज नाथ स्वभाव, अपराधियों पर कोह न काऊ। मुँह पर कृपा स्नेह विशेषी, खेलत हुन सुन कबहु देखे। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। अपराधी को भी पर क्रोध नहीं करते, मुझ पर ही तो उनकी विशेष कृपा स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी विष अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते पै हवे उन संगो, कबहुन किन्न मोद मन भंगो। मैं प्रभु के पारी त्यजिए जूही, हारहूँ खेल जितावही मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। मैंने प्रभु की कृपा की रीति को हृदय में भली भांति देखा है और अनुभव किया है। मेरे हारने पर भी खेल में भी प्रभु मुझे जिता दिया करते थे। मौशने शखोच वश, सन्मुख कही न बैन। दर्शन त्रिषित न आज लगी, प्रेम प्यासे नैन। मैंने भी प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। जय श्री राम, जय